उत्तर प्रदेश में भी धर्म के नाम पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन सख्त हो गया है। लैंड जिहाद के खिलाफ ताबड़तोड़ बुलडोजर चल रहा है। सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को लागू करने के लिए बुलडोजर काम पर लगा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। धर्म के नाम पर या धमक के दम पर अब अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं। चलेगा बुलडोजर, टूटेगा अतिक्रमण। यूपी में भू माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर एक्शन 2017 से ही शुरू हो गया था, लेकिन अब धर्म के नाम पर जमीन कब्जाने वालों के खिलाफ सरकार ने पैनी नजर कर ली है। अतिक्रमण कोई भी हो, चाहे धर्म के नाम पर या फिर बाहुबल से, किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा है। इसी कड़ी में जौनपुर में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए चर्चित जीवन ज्योति ईसाई धर्म प्रार्थना केंद्र को प्रशासन ने 7 जेसीबी की मदद से जमींदोज कर दिया है। कार्रवाई के दौरान एसडीएम, एडिशनल एसपी, सीओ, नायब तहसीलदार, थाना अध्यक्ष समेत सर्किल के सभी थानों की फोर्स, पीएसी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौजूद थी। सुरक्षा की दृष्टि से प्रार्थना केंद्र स्थल पर जाने वाले रास्तों को भी सील कर दिया गया था। जौनपुर में बुधवार को कई बुलडोजरों की फौज ने मिलकर एक ईसाई प्रार्थना स्थल को ध्वस्त कर दिया। ये ईसाई प्रार्थना स्थल सरकारी जमीन पर स्थापित था। किराकत तहसील क्षेत्र के बुलंदी गांव पिछले 2 हफ्ते से चर्चा में। दरअसल 29 सितंबर को गांव में बने जीवन ज्योति ईसाई धर्म प्रार्थना केंद्र को अवैध बताते हुए ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की। शिकायत के निस्तारण के लिए नायब तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व टीम पहुंची थी। पैमाइश कर लौट रही राजस्व टीम पर करीब 15 नकाबपोश बदमाशों ने हमला बोल दिया था, जिसमें 2 लेखपाल समेत 3 लोग घायल हो गए थे। सरकारी वाहन का शीशा टूट गया था। लोगों की माने तो हमला करने वाले लोग इसी प्रार्थना केंद्र से जुड़े हुए थे। पुलिस ने लेखपाल की तहरीर पर 35 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 13 लोगों को जेल भेज दिया है। हालांकि उस घटना के दूसरे दिन फिर से टीम पहुंची। पैमाइश में ग्रामीणों का आरोप सही पाया गया और प्रार्थना केंद्रों को हटाने के लिए नोटिस चस्पा कर दिया गया। किराकत तहसील का भूलंडी गांव बरसों से धर्म परिवर्तन का केंद्र बना रहा है। हिंदू संगठनों ने आवाज भी उठाई, लेकिन कुछ हो नहीं सका। कुछ दिन पहले कवायद शुरू हुई और उस जमीन की पैमाइश की गई जहां पर ये प्रार्थना स्थल स्थापित है। पैमाइश के दौरान ही लेखपालों की टीम पर कुछ अराजक तत्वों ने हमला कर दिया था। इस हमले के बाद प्रशासन ने और तेजी के साथ इस पर कार्रवाई शुरू करी और पैमाइश के बाद बुलडोजर लगाकर वहां पर सारी चीजों को ध्वस्त कर दिया। अब पुलिस प्रशासन उन लोगों की भी तलाश कर रहा है जो इस भवन में प्रार्थना स्थल पर लोगों का धर्म परिवर्तन कराते थे। उनको बहकाकर ईसाईयत की तरफ धकेल रहे थे। नोटिस चस्पा करने के बाद भी आरोपियों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। एसडीएम और सीओ के नेतृत्व में बुलडोजर से प्रार्थना केंद्र को जमींदोज किया गया। चारों तरफ बनी बाउंड्री वॉल को गिराने के साथ साथ हॉल, कमरे और अन्य निर्माण ध्वस्त कर दिए गए। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से प्रार्थना को जाने वाले रास्तों को सील कर दिया गया। किसी को वहां पर आने जाने की इजाजत नहीं दी गई। किराकत तहसील प्रशासन द्वारा थाना चंदों के अंतर्गत ग्राम भूलंडी में अवैध अतिक्रमण को बेदखल करने व शांति व्यवस्था हेतु पर्याप्त पुलिस बल के संबंध में सूचित किया गया। इसी क्रम में सर्किल स्तर के सभी थानों के पर्याप्त पुलिस बल व राजस्व टीम की मौजूदगी में अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने। धर्म के नाम पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त है। पिछले दिनों उत्तराखंड में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। प्रदेश भर में हजारों एकड़ जमीन पर अतिक्रमण किया गया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अख्तियार किया था। सीएम ने ऑपरेशन लैंड जिहाद चलाने के आदेश दिए थे। सीएम के आदेश के मुताबिक हजारों एकड़ जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई थी। पिछले कुछ सालों में लोगों ने धर्म के नाम जमीन हथियाने को धंधा बना लिया था, लेकिन जौनपुर में हुई कार्रवाई से स्पष्ट हो गया है कि अतिक्रमण कोई भी हो, चाहे धर्म के नाम पर या फिर धमक के दम पर, बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा और ऐसे ही बुलडोजर कार्रवाई जारी रहेगी। जिस तरह से उत्तराखंड की धामी सरकार ने सरकारी जमीनों से
अवैध धार्मिक स्थलों को हटाना शुरू किया है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी कवायद तेज कर दी है। जौनपुर से जावेद अहमद, न्यूज स्टेट यूपी के लिए। दुनिया में कहीं कुछ भी हो, उसका असर कहीं और दिखे या ना दिखे, लेकिन उत्तर प्रदेश में जरूर दिखने लगता है। हमला इजराइल में हुआ, लेकिन यूपी के कई जिलों में इजराइल के समर्थन में धरना प्रदर्शन देखने को मिले। कई इलाकों में इजराइल के खिलाफ भी प्रदर्शन हुआ, जिसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। देखिए रिपोर्ट।